अगर ईरान से डील हो गई तो इस्लामाबाद जा सकता हूं। अमेरिकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान की नाकाबंदी जबरदस्त अंदाज में चल रही है। ईरान आज वो भी करना चाहता है जो 2 माह कबल नहीं चाहता था। लबनान और इसराइल में 10 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ है। सीज फायर में हिजबुल्लाह भी शामिल है। गैर जोहरी ईरान से डील हो सकती है। अगर ईरान के साथ डील ना हुई तो जंग होगी। ईरान एटमी हथियार ना बनाने पर रजामंद है। ईरान के साथ बहुत से नुकात तय पा गए हैं। जल्द कुछ मुस्बत पेशरफ्त देखने को मिल सकती है। हम ईरान के साथ डील के बहुत करीब हैं। अमन अमल तेज तर, अमन का अलम सर बुलंद तरीन। पाकिस्तान की सिविल और फौजी क़यादत खित्ते में जंग के मुकम्मल खात्मे और आलमी अमन तरक्की के लिए मुसलसल सरगर्म। मशरिक़ वुस्ता में अमन बहाली का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदीया और कतर के बाद तुर्की पहुँच गए। अंतालिया के गवर्नर हलोसी शाहीन ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सदर तैयब एर्दोआन और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और तारिक फातमी भी वफ्द में शामिल। फौजी क़यादत भी अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए पेश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का अहम तरीन दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा ईरानी क़यादत से मुसलसल मुलाकातें और मशावरत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरानी खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। कमांडर पासदारान इंक़िलाब मेजर जनरल अब्दुल हई से मुलाकात हुई। दिफाई ताउन, सरहदी सिक्योरिटी और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग देने और मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का राब्ते जारी रखने के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुस्सानी से मुलाकात। खलीज में कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में सिक्योरिटी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इससे कबल दोहा पहुँचने पर वज़ीर मुमलिकत खारजा अमूर सुल्तान बिन साद अल मरीखी ने पाकिस्तान के वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कतर का वालेहाना इस्तकबाल दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात का आकाश है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। एक्स पैगाम में वज़ीर आज़म ने सऊदी वलीअहद के साथ मुलाकात पर मुसर्रत का इजहार किया। लिखा, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़श्ता शब जद्दा से मदीना मुनव्वरा गए। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। लबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐलान। कहा, मैंने लबनान के सदर जोसेफ औन और इसराइली वज़ीर आज़म के साथ इंतहाई शानदार गुफ्तगू की। मैंने नायब सदर, वज़ीर खारजा और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ को इसराइल और लबनान में पायदार अमन के लिए बात। पाकिस्तानी क़यादत खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बिजनेस नेटवर्क के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर संजीदा कोशिशों में मसरूफ़ हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रगुजार हूँ। ईरान ने मुआहदा न किया तो दोबारा कार्रवाइयों के लिए तैयार रहे। मसालियाती कोशिशों के दौरान अमरीकी वज़ीर जंग की धमकी। कहा, पीर से ईरान की बहरी नाकाबंदी नाफिज है। ईरान की मदद करने वाले हर जहाज का पीछा करेंगे। ईरान अमरीका का मुकाबला नहीं कर सकता। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। नाकाबंदी ईरान की जानिब से जाने वाले और आने वाले जहाज़ों पर लागू होगी। मजीद कहा, हमारी मुज़ाकराती टीम ईरान के साथ मुज़ाकरात कर सकती है।
अमेरिका की ईरान से तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने की धमकी। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए दुनिया को खबरदार किया। कहा कि अगर कोई ईरान का तेल खरीद रहा है तो उन पर पाबंदियां आयद हो सकती हैं। उम्मीद है चीन आर्जी तौर पर ईरानी तेल की खरीदारी रोक देगा। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी। अमेरिका का समंदर से ईरानी तजारत रोकने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि एक भी ईरानी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका, जबकि ईरानी मीडिया ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के दावे की तरदीद कर दी। कहा, नाकाबंदी के बावजूद ईरानी सुपर टैंकर आबनाए हुर्मुज़ से गुजरा। यूरोप के पास तकरीबन 6 हफ्तों का जेट फ्यूल बाकी है। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबराह फातेह बेरोल ने खबरदार कर दिया। इंटरव्यू के दौरान फातेह बेरोल का कहना था कि अगर ईरान से तेल की तरसील बंद रही तो जल्द परवाजें मनसूख हो सकती हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस दुनिया को सबसे बड़े तवानाई बहरान का सामना है। ये मामला जितना तूल पकड़ेगा, दुनिया पर उसके असरात उतने ही ज्यादा खौफनाक होंगे। लबनान और इसराइल 34 बरस बाद कल बराह रास्त बातचीत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के लिए कोशिशें जारी हैं। दूसरी जानब अमेरिकी सेनेट में इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने की करारदाद मंजूर न हो सकी। 40 डेमोक्रेट सेनेटर्स ने इसराइल को बुलडोजर्स फराहमी रोकने के हक में वोट दिया, जबकि 59 सेनेटर्स ने इसराइली फौज को बुलडोजर फराहमी की हिमायत कर दी। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमेरिका जंगबंदी मुमकिन हुई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इनेकाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी के लिए अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने लबनान पर इसराइली जारियत की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। रोल ओवर की पाबंदियां खत्म। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक्स पर तस्दीक कर दी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक सऊदी अरब ने $5 अरब डिपॉजिट को तवील मुद्दत के लिए तोसी भी दे दी। सऊदी अरब का मौजूदा $5 अरब का डिपॉजिट अब सालाना बुनियादों पर रोल ओवर का पाबंद नहीं। पाक बहरिया का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बर्क रफ्तार मिसाइल ने हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया। नेवल चीफ साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक मिसाइल खतरात से बचने और हदफ को दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर, वजीर आज़म, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों को मुबारकबाद। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान। सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान अजहर जावेद बलोच कहते हैं वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहमियत का हामिल है। आने वाले दिनों में गैर मामूली डेवलपमेंट हो सकती है। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की वजह से गैस नहीं मिल रही। पन बिजली की पैदावार में भी कमी हुई। विफाकी वजीर तवानाई सरदार उवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीक आवर्स में बिजली की लोड शेडिंग पर माजरत खा हूँ। इस वक्त हमें बिजली के 4000 मेगावाट का शॉर्टफॉल का सामना है। दीगर ममालिक से निस्बतन पाकिस्तान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। पन बिजली की पैदावार बढ़ने से लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 10 अजला में नई इलेक्ट्रो बसें देने की मंजूरी। शेखुपुरा, अटक भक्कर, हाफिजाबाद, खानेवाल, लिया में इलेक्ट्रो बसें दी जाएंगी। गोजरावाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, ओकाड़ा में इलेक्ट्रो बसें दी जाएंगी। रवा माह 100 इलेक्ट्रो बसें पंजाब पहुँच जाएंगी। मई के वस्त तक 350, जून के आखिर तक 264 इलेक्ट्रो बसें पंजाब पहुँचेंगी। गोजरावाला और फैसलाबाद में मास ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबे में पहली ई-टैक्सी स्कीम पर भी पेशरफ्त की रिपोर्ट।
पाकिस्तान रेलवेज और हुकूमत पंजाब के दरमियान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि रेलवे को जदीद खतूत पर इस्तेवार किया जा रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ट्रांसपोर्ट तालीम के शोबे में नुमायां इकदाम किए। नए ट्रैक्स बिछाने के साथ रेलवे ट्रैक्स की हालत को बेहतर बनाया जाएगा। सिंध के अवाम की बेहतरी के लिए इकदाम जारी हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, माजूरों के लिए जो सहूलियात सिंध में है दुनिया में कहीं नहीं। मिलकर ऐसा सिंध बनाएंगे जहां तरक्की के यकसा मौके हों। माजूर अफराद की राह में हायल रुकावटें दूर की जाएंगी। किसानों की खुशियां मांद पड़ गईं। गंदम के व्यापारियों ने किसानों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। बहावलपुर में गंदम 3500 रुपए के बजाय 2900 रुपए में फरोख्त। किसानों की दुहाई, आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। डीजी खान में धीरानी प्रोग्राम के चौथे फेज में रजिस्ट्रेशन जारी। जिला भर में अब तक 486 दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ज़काउद्दीन कहते हैं कि धीरानी प्रोग्राम के साथ हिम्मत कार्ड की रजिस्ट्रेशन भी जारी है। पाकिस्तान में जर्मनी की सफीर एना लेपल की वजीर आजम के मुआविन खसूसी फहद हारून से मुलाकात। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बदलते हुए आलमी मंजरनामे पर तबादला ख्याल। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने पर इत्तेफाक। मुल्तान में कल होने वाली 3 रोज़ा इंटीरियर फर्नीचर्स एक्सपो की तैयारियां जारी। फर्नीचर नुमाइश में पाकिस्तान के 100 से ज़ायद टॉप फर्नीचर ब्रांड शिरकत करेंगे। शहरी 50% डिस्काउंट पर खरीदारी कर सकेंगे। नुमाइश 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। ऑर्गेनाइजर का कहना है कि नुमाइश में शहरियों के लिए जदीद फर्नीचर रखा जाएगा। PSL 11 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को हरा दिया। इससे कबल हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। रावलपिंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 121 रन बनाए।